जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकाला गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसके बारे में। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें जो है टोटल 32,679 पदों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें टोटल 7 अलग प्रकार के वैकेंसी निकाले गए हैं। आपको बता दें कि इसको भरने के लिए जो है बहुत ही कम योग्यता रखा गया है। कोई भी वैसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ 12th पास हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, कितना 12th पास वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इसको भरने का जो डेट रखा गया है वो रखा गया है 31 दिसंबर 2025 से लेकर के कितना 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक आप इस फार्म को भर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कौन सा पोस्ट पर, यानी कि जो अलग प्रकार के जो पोस्ट निकाले गए हैं 7, किसमें जो है कितना पोस्ट है और उसका जो है एग्जामिनेशन फी कितना रखा गया है, आप कब तक इसको भर सकते हैं, परीक्षा का प्रकार कैसे होगा, इसमें एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी में कितना दिया गया है, और जो यूपी से बाहर के स्टूडेंट है वो कैसे इस फार्म को भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको जो भरने का जो डेट रखा गया है आपको हम बता दिए हैं 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक। कोई भी वैसे व्यक्ति जो फार्म को भरना चाहेंगे ऑनलाइन वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष। कितना रखा गया है? 18 वर्ष। अभी हम आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें फिजिकल कितना लिया जाएगा ये भी चर्चा करेंगे। मिनिमम 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम रखा गया है 25 साल, 28 साल, 30 साल और 33 साल। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ रखा गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग विस्तार में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको हम बता देंगे कि कौन कौन प्रकार का सीट है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपका जो है आरक्षी नागरिक पुलिस, जो पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं। आरक्षी PACC सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत, ये सिर्फ पुलिस के लिए है, पुरुष के लिए है। 3 नंबर में है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जो पुरुष के लिए है। 4 नंबर में है महिला बटालियन हेतु, जो महिला आरक्षी सिर्फ भर सकेंगे इसको। 5 नंबर में है आरक्षी घुड़सवार, जो सिर्फ पुरुष के लिए है। और 6 नंबर में है जेल वार्डर पुरुष और जेल वार्डर महिला। ठीक है, टोटल 7 प्रकार के सीट यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए निकाला गया है। जिसमें सैलरी की हम बात करें तो सैलरी देखिए आपका 69,100 रुपये तक का सैलरी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी अलग प्रकार की जो सीटें हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर का जो सीट है आरक्षी नागरिक पुलिस, जो पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। इसमें देखिए अनारक्षित के लिए आपका 4191 सीट खाली है। और EWS जिसको हम लोग कहते हैं 1046 सीट खाली है। उसके बाद OBC के लिए देखिए यहाँ पे 2826 सीट खाली है। अनुसूचित जाति के लिए 2198 और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 सीट। टोटल 10,469 सीट किसके लिए है? नागरिक पुलिस के लिए, नागरिक पुलिस के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आपका आ जाता है आरक्षी PAC या फिर सशस्त्र पुलिस। इसमें टोटल सीटों की संख्या है 15,000। कितना है? 15,000 है। ठीक है, उसमें देखिए अनारक्षित के लिए 6,060 है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1,512 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4,083 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3176 और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 सीट। उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि 3 नंबर में जो हमारा सीट है वो आपका केवल पुरुष के लिए सीट है इसमें। और ये कौन सा है? तो विशेष सुरक्षा बल। इसमें टोटल सीटों की संख्या है 1341। अनारक्षित का 538, EWS का 134, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362, अनुसूचित जाति 281 और अनुसूचित जनजाति 26। उसके बाद देखिए यहाँ 4 नंबर जो सिर्फ महिला आरक्षी भर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेशल है महिला बटालियन का सीट है। और इसमें जो है जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर के लिए सीट निकाला गया है। केवल और केवल महिला अभ्यर्थी इसमें भर सकेंगे। 2282 सीट है। जनरल से 916, EWS से 228, OBC से 615, अनुसूचित जाति से 478 और अनुसूचित जनजाति से 45 सीट। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में जो है केवल पुरुष के लिए है। इसमें टोटल 71 सीटें हैं। पुरुष का ये सीट का नाम क्या है? तो घुड़सवार, आरक्षी घुड़सवार पुलिस। अनारक्षित 30 सीट है। EWS 7 सीट है। OBC 19 सीट है। अनुसूचित जाति 14 सीट है और अनुसूचित जनजाति 1 सीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर में जो सीट है जेल वार्डर पुरुष का, टोटल सीटों की संख्या है 3279। अनारक्षित का 1314 सीट है। EWS का 327 है। OBC के लिए 885 है। अनुसूचित जाति 688 है और अनुसूचित जनजाति 65 सीट है। और सबसे अंतिम सीट जो आपका आ जाता है महिला वार्डर के लिए, जेल वार्डर जो महिला के लिए है 106 सीट है यहाँ पर। अनारक्षित के लिए 44 सीट रखा गया है। EWS के लिए 10 सीट रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 सीट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रखा गया है।
आपको जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है सभी को आरक्षण के तहत इसमें आप भर सकते हैं। आरक्षण का फायदा लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेंगे उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से एक बार डेट यहाँ पे रिवीजन आपका हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31/12/2025 से 30/1/2026 तक रखा गया है, जिसमें आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 31/12 से लेकर के 30/1/26 तक रहेगा और जमा किए गए शुल्क को समायोजन की तिथि 31/12/25 से 2/2/2026 तक रहेगा। आप इसको ऑनलाइन भर सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। अगर यदि आप पहले कभी फार्म भरे होंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा इसमें होने वाला है। ठीक है, नहीं भरे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस वैकेंसी को भरने के लिए कुछ एग्जामिनेशन फी रखा गया, आवेदन शुल्क रखा गया। ठीक है, तो किनके लिए कितना आवेदन शुल्क रखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको इसका देना पड़ेगा आवेदन शुल्क 500 रुपया। अगर यदि आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, ठीक है, तो आपको देना होगा 400 रुपया। अच्छा, इस वैकेंसी को कौन कौन लोग भर सकते हैं तो देखिए पूरे इंडिया के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भारत का नागरिक हो। यहाँ पे भारत का जो भी नागरिक है, किसी भी स्टेट के नागरिक है, आप इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे जनरल से भरने में सुविधा होगा, क्योंकि आपको कोई भी आरक्षण वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जनरल से फाइट कर सकते हैं आप अगर यदि आप चाहें भरना तो। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता कितना होना चाहिए तो शैक्षणिक अर्हता जो आपका है वो किसी भी बोर्ड या मान्यता प्राप्त से जो है कम से कम कितना होना चाहिए, कहाँ गया, मतलब कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए आपका, 12th पास होना चाहिए। अगर यदि आप 12th पास हैं तो ही आप इस फार्म को भरें, नहीं पास हैं तो मत भरें, क्योंकि आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयु सीमा की गणना जो आपका होगा वो किस तरह से होगा तो आयु सीमा की जो गणना है उसका एक कट ऑफ डेट रखा जाता है और इसमें कट ऑफ डेट कौन सा है, 1/7/2025। 1/7/2025 को आपका आयु जो है 18 वर्ष कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। आइए हम लोग एज का जो है थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा देखिएगा, सबका एज इसी में छुपा हुआ है। अगर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है तो आप इसको भर सकते हैं, इसके बीच में नहीं है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से आएंगे, अगर यदि आप पुरुष हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, महिला है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/2003 से लेकर के 1/7/2007 तक है, आप इसको भर सकेंगे। यहीं पर महिला जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फार्म को भर सकेंगे। जिनका एज यहाँ से ज़्यादा है वो इस फार्म को नहीं भर सकेंगे। देखिए, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो यहाँ पर इनका एज होना चाहिए 2/7/1998 से 1/7/2007 तक पुरुष का, और महिला के लिए जहाँ पे देखिए 2/7/1995 से लेकर के 1/7/2007 तक भर सकेंगे फार्म। तीसरा नंबर में है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। तो इसका दोनों का कितना है, सेम एज रखा गया है। ठीक है, अब आ जाइए, अगर यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो ध्यान दीजिएगा। ओबीसी वालों को यहाँ पे है अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। 2/7/1998 कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 1/7/2007, इसके बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकेंगे। और जो महिला है 2/7/1995 से 1/7/2007 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु की 5 वर्ष छूट मिलेगी। जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको भी 5 वर्ष का छूट यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग चलेंगे इसका फिजिकल के बारे में कि किसमें किस तरह का फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वैसे व्यक्ति जिनका शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन ठीक है वो इस फार्म को भर पाएंगे। ठीक है, जिनका भी गड़बड़ है वो नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग फिजिकल देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कुछ दूसरा चीज़ देखेंगे। ठीक है, कि किसमें कितना आपका रनिंग होगा, कितना आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, क्या है नहीं है। सबसे पहले तो इसमें जो है वही देख लेते हैं हम लोग। हाँ, देखिए इस कॉलम में हम लोग जो है देख लेंगे वही कि इनका फिजिकल किस तरह से होना चाहिए। अगर यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी हैं तो न्यूनतम शारीरिक मानक योग्यता जो आपका होना चाहिए, ऊंचाई जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से आएंगे, ओबीसी से आएंगे, अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 168 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। कितना, 168 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। यहीं पर अगर यदि अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखा गया है।
ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए कितना रखा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर। दूसरा में है कि अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे इनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीना फुलाने वाला सिस्टम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस नंबर पे कि सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को के लिए जो है न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर के बिना फुलाए पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और औसत, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर सीना फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होगा। अब आ जाइए जो महिला कैंडिडेट हैं इनके लिए, महिला कैंडिडेट वाले ध्यान दीजिएगा, शारीरिक माप क्षमता जो आपका होगा इस तरह से होगा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अनुसूचित जाति। आपके लिए हाइट जो है महिला में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जनजाति की जो महिला हैं अभ्यर्थी हैं इनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद वजन के बारे में बोल रहा है कि वजन जो है देखिए वजन जो है न्यूनतम किसी भी महिला का जो है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 किलो से अगर यदि जब आपका वजन कम रहता है तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि इसमें रनिंग कितना रखा गया, तो ध्यान से देखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में यहाँ पे लिखते हैं कि अभिलेखों की समीक्षा पर शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थी से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो यह हर्ताधारी प्रकृति की होगी, यह कार्य प्रकृति की होगी, इसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है शामिल होना पड़ेगा। जिसमें पुरुष अभ्यर्थी जो रहेंगे उनको जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और जो महिला अभ्यर्थी होंगे इनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर यह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ये आपका दौड़ का रनिंग का जो है समय रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जाम वगैरह, उसके बाद आपका ये सारा कुछ आगे बढ़ेगा प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा विस्तार में वीडियो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कुछ जानकारी जो था इसको हमने बता दिया। अगर यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।